जंग हुनैन इस्लाम के इतिहास की उन जंगों में से है जो सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि इंसान के दिल के हालात की भी कहानी सुनाती है। ये जंग फतह मक्का के कुछ ही दिनों बाद हुई, जब मक्का बिना खून खराबे के फतह हो चुका था और चारों तरफ इस्लाम की ताकत का असर दिखाई देने लगा था। उस समय अरब के कुछ कबीले, खासकर हवाजिन और सकीफ, ये सोचने लगे कि अगर आज नहीं रोका गया तो कल इस्लाम की ताकत उनके इलाकों तक पहुंच जाएगी। इन्हीं डर और घमंड से भरे विचारों ने जंग हुनैन की जमीन तैयार की। इन कबीलों ने तय किया कि मुसलमानों पर अचानक हमला किया जाए ताकि उनकी बढ़ती ताकत को शुरू में ही कुचल दिया जाए। उन्होंने ताइफ के पास हुनैन नाम की वादी चुनी, जो ऊंचाई और तंग रास्तों के कारण छुपकर हमला करने के लिए बहुत मुफीद थी। उस समय मुसलमानों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। मक्का फतह होने के बाद कई नए लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके थे और अब पहली बार ऐसा हुआ था कि मुसलमान 12,000 के करीब थे। ये वही लम्हा था जहां इंसान के दिल में एक नाजुक सी कमी पैदा हो सकती है, और वही हुआ। कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आने लगा कि अब तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, अब हमें कोई हरा नहीं सकता। ये एहसास इंसान को अल्लाह की मदद से बेखबर कर देता है, और जंग हुनैन ने यही सबक देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। जब मुसलमानों का लश्कर हुनैन की वादी की तरफ बढ़ा तो सामने सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। पहाड़, तंग घाटियां और सन्नाटा। लेकिन दुश्मन पहले से ही हर ऊंचाई पर छुपा बैठा था। जैसे ही मुसलमान वादी के अंदर उतरे, चारों तरफ से अचानक तीरों की बारिश होने लगी। हमला इतना तेज और अचानक था कि लश्कर में अफरातफरी मच गई। जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, वे घबरा गए। कुछ पुराने भी इस अचानक हमले से संभल नहीं पाए। हालात यहां तक पहुंच गए कि कई लोग पीछे हटने लगे। ये वो पल था जब बड़ी तादाद होने के बावजूद दिलों में डर भर गया, और ये साफ हो गया कि जीत सिर्फ संख्या से नहीं होती। उस कठिन घड़ी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शांति और हिम्मत के साथ अपनी जगह पर डटे रहे। हालात चाहे जैसे भी हों, उनका दिल अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। चारों तरफ अफरातफरी थी, लेकिन उनकी आवाज में कोई डर नहीं था। उन्होंने अपने साथ मौजूद सहाबा को पुकारा, उन्हें याद दिलाया कि अल्लाह की मदद सिर्फ उसी के साथ होती है जो सब्र और यकीन बनाए रखे। हजरत अली, हजरत अब्बास और कुछ गिने चुने सहाबा उस मुश्किल घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। ये वही लम्हा था जहां हालात ने करवट ली। जैसे जैसे सहाबा को पुकारा गया, लोग पलटकर वापस आने लगे। जो पीछे हट गए थे, उन्होंने जब अपने नबी की आवाज सुनी तो उनके दिलों में फिर से हिम्मत जाग उठी। ये कोई मामूली पल नहीं था, ये वो मोड़ था जहां डर से भरोसे की तरफ सफर शुरू हुआ। जब मुसलमान फिर से जमा हुए और दिलों में यकीन लौटा, तो अल्लाह की मदद भी नाजिल हुई। वही लश्कर जो कुछ देर पहले बिखर गया था, अब एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा था। इसके बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। दुश्मन जो छुपकर हमला कर रहा था, अब खुद पीछे हटने लगा। जिन तीरों से मुसलमान घबरा गए थे, वही तीर अब बेअसर हो गए। मैदान का नक्शा बदल चुका था। अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में सुकून उतार दिया और दुश्मन के दिलों में डर। कुछ ही समय में जंग का पलड़ा पलट गया। हवाजिन और सकीफ के लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, अपने पीछे मालो दौलत और कैदी छोड़ते हुए। ये जीत साधारण नहीं थी, ये जीत घमंड तोड़ने वाली थी। मुसलमानों को ये सिखाने वाली थी कि तादाद पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा किया जाए। जंग के बाद बहुत सारा माल मिला और कई लोग कैद में आए। यहां भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वही रहा जो हमेशा रहा है, रहमत और इंसाफ का। नए मुसलमानों के दिलों को जोड़ने के लिए उन्हें ज्यादा हिस्सा दिया गया, ताकि उनके दिलों में
इस्लाम की मोहब्बत मजबूत हो। कुछ पुराने सहाबा के दिल में हल्का सा सवाल आया, लेकिन जब सच्चाई समझाई गई तो उनके दिल और भी ज्यादा मुतमिन हो गए। इसके बाद ताइफ की तरफ रुख किया गया, लेकिन जंगे हुनैन की असली सीख वही पूरी हो चुकी थी। ये जंग बता गई कि इंसान जब खुद को काफी समझने लगता है, तभी उसकी परीक्षा शुरू होती है, और जब वो फिर से झुक जाता है, तभी मदद आती है। ये कहानी सिर्फ एक मैदान की नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए है। जब भी ताकत, संख्या या कामयाबी पर घमंड आए, हुनैन याद आनी चाहिए। जंगे हुनैन ये भी सिखाती है कि नबी की मौजूदगी सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए होती है। उस दिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते, तो इतिहास कुछ और होता। लेकिन उनका सब्र, उनका भरोसा और उनका अदब हमें ये बताता है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर यकीन जिंदा है तो हार आखिरी नहीं होती। इसी वजह से जंगे हुनैन को इस्लाम की उन जंगों में गिना जाता है जो कमजोरी में छुपी ताकत और इंसान के दिल की सच्चाई